डॉक्टर फुरकानुल हक शोबा सेहत से ताल्लुक़ रखने वाले कोरोना वायरस के ताज़ा तरीन शिकार हैं। कहो कि वो कोरोना के मरीजों का इलाज नहीं कर रहे थे। डॉक्टर बरादरी का कहना है कि अगर डॉक्टर्स जो कि कोरोना वायरस के खिलाफ मुल्क की अव्वलीन दिफाई लाइन हैं, इनको भी मुनासिब सहूलियात नहीं दी जा सकती तो फिर बाकी मुल्क का ख्याल कौन रखेगा। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर फुरकान का मेडिकल टेस्ट इनकी वफात से 4 दिन पहले मुस्बत आया था और उन्होंने खुद को घर में ही करंतना कर लिया था। ताहम वो दिल के मर्ज में मुब्तला थे और हफ्ते की सुबह उन्हें सांस लेने में दुश्वारी महसूस होना शुरू हो गई थी। डॉक्टर फुरकान की अहलिया, जिनका अब कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आया है, के मुताबिक उन्होंने डॉक्टर को कॉल की, जिन्होंने घर आकर डॉक्टर फुरकान का मुआयना किया और इन्हें अस्पताल मुंतकिल करने का मशवरा दिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने कई अस्पतालों में कॉल्स की, लेकिन हर तरफ से उनको यही जवाब मिलता कि इनके बेड्स फुल हो चुके हैं और वो कोरोना के मजीद मरीज नहीं ले सकते। बिलाखिर इनकी अहलिया खुद ही इनको एम्बुलेंस के जरिए अस्पतालों के लिए लेकर निकली। इनके मुताबिक उन्होंने कई अस्पतालों के चक्कर लगाए और आखिर में SIUT भी गईं, लेकिन कहीं पर उनके शौहर को अस्पताल में दाखिल नहीं किया गया, बल्कि हर तरफ उन्हें यही बताया जाता रहा कि उनके पास वेंटिलेटर्स मौजूद नहीं। कई अस्पतालों के चक्कर लगाने के बाद एम्बुलेंस के ड्राइवर ने एक जगह ले जाकर गाड़ी रोक दी और कहा कि पहले वो पता करें कि किस अस्पताल जाना है, इसके बाद ही वो गाड़ी चलाएगा। डॉक्टर फुरकान की अहलिया इस ड्राइवर की मिन्नतें करती रहीं कि वो इन्हें किसी और अस्पताल ले जाए, लेकिन इस मौका पर डॉक्टर फुरकान ने उनको रोका और कहा कि उन्हें घर वापस ले जाया जाए, क्योंकि इस तरह तो ये लोग इन्हें मार देंगे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर फुरकान को जब वो घर वापस लेकर आईं तो उस वक्त उनकी हालत इंतहाई खराब हो चुकी थी और फिर वहीं उनके हाथों में इनके शौहर ने जान दे दी। डॉक्टर फुरकान की वफात का हौलनाक वाकया जहां सुनने वालों की आंखों को नम कर रहा है, वहीं बहुत से सवाल भी खड़े कर रहा है। सवाल नंबर 1, वजीर आला सिंध के मुशीर बराए इत्तलात मुर्तजा वहाब के मुताबिक कराची शहर में इस वक्त 263 वेंटिलेटर्स की सहूलत मौजूद है, जबकि सिर्फ 17 से 18 मरीज ऐसे हैं जो इस वक्त वेंटिलेटर्स पर हैं। तो फिर डॉक्टर फुरकान को हर अस्पताल से इनकार क्यों किया जाता रहा। सवाल नंबर 2, ऐसी कोई हेल्पलाइन क्यों कायम नहीं की गई जो लोगों को ये इत्तलात फराहम करे कि किस अस्पताल में कितने वेंटिलेटर्स मौजूद हैं और इनको किस सतह की मेडिकल सहूलत किस अस्पताल में मैसर हो सकती है। सवाल नंबर 3, डॉक्टर फुरकान की अहलिया के मुताबिक वो एम्बुलेंस में थीं और एम्बुलेंस के ड्राइवर, मुआवन या अस्पतालों के अमले में से किसी ने इनके शौहर को स्ट्रेचर पर डालकर अस्पताल के अंदर ले जाने की जहमत नहीं की और उन्होंने अकेले अपने शौहर को स्ट्रेचर पर डाला। सवाल यह है कि अमले को सहूलियात और तरबियत क्यों फराहम नहीं की गई और एम्बुलेंस के अंदर कोई डॉक्टर क्यों मौजूद नहीं था। सवाल नंबर 4, एम्बुलेंस के अंदर ऐसा कोई निज़ाम क्यों मौजूद नहीं था जिसके जरिए वो किसी हेल्पलाइन पर राब्ता करके ये पता कर सकते कि मरीज को किस अस्पताल में लेकर जाना चाहिए। सवाल नंबर 5, अब सिंध हुकूमत का कहना है कि वो इस वाक़े की इंक्वायरी करेगी और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद का भी कहना है कि SIUT में 15 वेंटिलेटर्स की सहूलत मौजूद थी और इनमें से सिर्फ 4 पर मरीज थे। सवाल यह है कि बकाया 11 किसके लिए बचा के रखे गए थे। सवाल नंबर 6, इतनी बड़ी तादाद में डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स के मुस्बत टेस्ट आने के बावजूद डॉक्टरों के लिए कोई कोटा क्यों मुख्तस नहीं किया जा रहा। सवाल नंबर 7, आखिरी और सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर हजारों की तादाद में केसेस के सामने आने के बावजूद हुकूमत मुसलसल इस बात पर मुसर क्यों है कि हालात काबू में आ चुके हैं। ARY पर काशिफ अब्बासी ने डॉक्टर फुरकानुल हक की अहलिया से फोन पर बात की तो वो गम से निढाल थीं और उनकी तकलीफ उनकी आवाज में वाज़ेह सुनाई दे रही थी। लेकिन काशिफ अब्बासी इस मौके पर भी अपने चैनल के एजेंडे की तरवीज से बाज नहीं आए और मुसलसल खातून से सियासी नौयत के सवालात करते रहे। उन्हें सिंध हुकूमत के दावे याद दिलाते रहे। वो कहती रही कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरे साथ तो ये हुआ है, मैं इंसाफ अल्लाह पर छोड़ती हूँ। बाद अज़ां काशिफ अब्बासी इन सवालात के जवाबात सूबाई हुकूमत के ओहदेदारान, वफाकी हुकूमत के ओहदेदारान, डॉक्टर्स और दीगर अफराद से भी पूछते रहे। तो क्या ये ज़रूरी था कि गम से हलकान एक ऐसी औरत से भी बार बार ये सवालात किए जाते जिनके बारे में लाइल्मी का इजहार वो पहले ही दफा में कर चुकी थी। मीडिया को ऐसे हालात में ना सिर्फ एक मखसूस हुकूमती एजेंडा को आगे बढ़ाने से बाज रहना चाहिए, बल्कि मरने वालों के लवाहिकीन के साथ तो खुसूसी तौर पर इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए। काशिफ अब्बासी एक सीनियर एंकर हैं, यकीनन उन्हें इन इखलाकियात के बारे में पता है, लेकिन इनकी बेहिसी ने एक मरतबा फिर साबित किया है कि पाकिस्तानी मीडिया को अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है।